नमस्कार सभी को। आज आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 793 है। आज का डेट 24 मई 2025 है। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसीज। आपके न्यूज़ का न्यूज़ हैंडल है @न्यूज़ आपके। सबसे पहले हमारा ASAP का न्यूज़ विच इज़ हमारा स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। इसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि जो ASAP है इसको फॉर्म किया गया है ताकि हमने अभी तक जो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जितना भी काम किया है, ASAP की उसको आगे बढ़ाएगी एंड वो कोर इश्यूज जो स्टूडेंट्स के हैं उनको एड्रेस करेगी थ्रू अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। इससे कॉमन प्रॉब्लम आज टाइम पर जो भी फेस करते हैं वो सारा कुछ हर एक स्टूडेंट का वॉइस सुना जाएगा और उसको टॉप लीडरशिप तक पहुंचाया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी। इसके वजह से ASAP का संगठन जो है इसका निर्माण हुआ। आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किए हैं कुछ ऑफिस बेयरर्स जिनका मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी। दिलीप पांडे जी को मिला है ओवरसीज कोऑर्डिनेटर का रोल। मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह, कर्नाटका के प्रभारी राजेश गुप्ता, हिमाचल प्रदेश ऋतुराज गोविंद, उत्तराखंड के महेंद्र यादव, राजस्थान के धीरज टोकस, महाराष्ट्र के प्रभारी प्रकाश जरवाल, तेलंगाना के प्रभारी प्रियंका कक्कर, केरला के शैली ओबरॉय, तमिलनाडु के पंकज सिंह और लद्दाख के प्रभारी रहेंगे प्रभाकर गौर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कई सह प्रभारी का नाम बताया गया है जिनमें हैं दिलीप पांडे, विशेष रवि, अनिल झा और चौधरी सुरेंद्र कुमार। उत्तराखंड के सह प्रभारी का नाम है घनेंद्र भारद्वाज और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी का नाम है विजय फुलेरा। तो ये लिस्ट जो है कल जारी की गई है संदीप पाठक। सेल्समैन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया है हमारे मोदी जी को संजय सिंह द्वारा। तो संजय सिंह जी ने एड्रेस करते हुए मोदी जी को ये कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे हैं और आप एक इनसेंसिटिव पॉलिटिकल लीडर हो। जो सिंदूर जो इस देश की महिलाओं के सर से निकाल दिया गया है, उनका घर में पूरी तरह से एक शोक का माहौल है। उस टाइम पर आप उस सिंदूर के बदले आप वोट्स मांग रहे हो। तो ये नेशन आपसे पूछता है कि वो टेररिस्ट का क्या हुआ जो लोगों ने एक्चुअली ये सिंदूर धोया था और आप उनका जस्टिस कब लाओगे। तो इसी बात पर और टिप्पणी करते हुए हम ये न्यूज़ देना चाहेंगे कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का बड़े बड़े पोस्टर्स अपने फोटो के साथ पूरे देश में उसका प्रचार कर रहे हैं और वो यहाँ पूरे देश में जगह जगह पर जा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो कंडक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर को, वो पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या एक सबक सिखाने के लिए तो किया गया था। इंडियन आर्मी ने इसमें बहुत जोरों से अपना करेज दिखाया, अपना वैलर दिखाया और ऑलमोस्ट POK इंडिया वापस लाने तक वो लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन जो है उस वजह से किया था, लेकिन ऐसे टाइम पर US के दबाव में आकर जो सीज फायर ऑर्डर किया गया, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से नेशन को धोखा दिया है, हमारे देश को धोखा दिया है और अब वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने रैलीज और अपने स्पीचेस में वो टेररिस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जरूर ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे हैं वोट्स के लिए। तो इस पर हमारे जो काउंसलर हैं डिम्पल आहूजा जी, इन्होंने भी MCD हाउस में आज
बोला था, और भी कई लोगों ने काफ़ी कुछ बोला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह से रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं उस पर। तो कुछ ट्वीट्स हैं आप लोगों के सामने इस न्यूज़ लेटर पे। पंजाब की न्यूज़ की तरफ आते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैं, और इन्होंने बार बार कहा है कि बीजेपी जो है ये एजुकेशन को बढ़ावा देती है, लेकिन एक्चुअली वो लोग एजुकेशन माफिया से जुड़े हुए हैं। और अभी तक वो रेखा गुप्ता जी जो हैं ये क्लास 12 और क्लास 10 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने के बाद अभी तक स्टूडेंट्स के पास गई नहीं है, मिली नहीं है। जबकि मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन लाए थे दिल्ली में, वो मिल रहे हैं, और वो कंसिस्टेंटली आपके जितने भी पुराने ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो करते हुए सबको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को। तो इस पर अभी तक रेखा गुप्ता जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। आगे बढ़ते हुए पंजाब के न्यूज़ की तरफ, भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड BBMB, इसने 32 करोड़ रुपए लिए थे पंजाब से, अभी तक एक भी पैसा वापस नहीं किया है। कि BBMB का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो उस पर एक भी पैसा मतलब रिटर्न नहीं हुआ है। और नीति आयोग जो है 60% अभी तक पंजाब फील्ड्स के इरिगेशन जो कैनाल्स की तरह होती है, उसके बाद भगवंत मान जी ने ये कहा है कि पंजाब के पास कोई सरप्लस वाटर अभी तक बचा नहीं है। तो इस पर जो BBMB ने जो 32 करोड़ लिए थे पंजाब से, इस पर ना ही उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश किया है, ना ही अभी तक कोई पैसे की वापसी की है, और ना ही कोई काम किया है। पंजाब में मोहाली डिस्ट्रिक्ट में राजपुरा विलेज से बहुत लोगों का ट्रांसफ़र जो है पटियाला से हुआ है। उस पर एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिस पर भी आप काफ़ी न्यूज़ जो है babushaahi.com पे है, वो आप न्यूज़ आर्टिकल इस पर पढ़ सकते हैं। पंजाब के जो CM है भगवंत मान जी, उन्होंने सेंटर के मूव को, जो कि CISF के भाखड़ा नंगल डैम पर पंजाब के एक्सपेंस पे जो लोग हैं उनका डिप्लॉय कर दिया गया है CISF को। तो इस पर कहा है कि सेंटर शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हम लोगों के पास ना अभी सरप्लस वाटर है कोई दूसरे स्टेट्स के लिए, ना ही हमारे पास कोई पैसा है जो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे सकें कि ये जो CISF जो आप लोगों ने डिप्लॉय किया है, हम इनका अभी भुगतान भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको काफ़ी रिफ्यूट किया है और इसकी काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा भी की है। तो ये मीडिया पर्सन्स के सामने जब चीफ मिनिस्टर इंटरैक्ट कर रहे थे तब उन्होंने कहा है। पंजाब का जो पावर डिमांड है अभी आज के डेट पे 14,000 मेगावाट्स से ज़्यादा बढ़ चुका है, और अभी टेम्परेचर्स और भी राइज हो रहे हैं। तो इस पर भी एक आर्टिकल है जो कि आप देख सकते हैं, न्यूज़लेटर में है। CM मान ने इनॉग्रेट किया है एक फैसिलिटेशन सेंटर जो धुरी में है, और ये फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये एक विंडो सिस्टम फॉर रेसिडेंट्स की तरह काम करेगा, जिससे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं देती हैं, वो सारे एक्सेस करे जा सकते हैं। मान गवर्नमेंट का एक बड़ा डिसीजन अभी लिया गया है, जो भी इलीगल कॉलोनीज हैं पंजाब में उनके खिलाफ। और इससे क्या होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको फ्रॉड से बचाया जा सकेगा। फार्मर्स अभी अपने लैंड को गवर्नमेंट को दे सकेंगे अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरैक्ट करेगी गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट वहाँ पर रोड्स डेवलप कर सकती है, सीवेज और दूसरे एमिनिटीज जो चाहिए वो सब कुछ उस लैंड पर वो डेवलप करेगी अंडर दिस पॉलिसी, जिसका नाम है लैंड पूलिंग पॉलिसी। और फिर जब मार्केट में फार्मर्स जाएंगे तो उनको हर 1000 यार्ड ऑफ हाउसेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी पर पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो कि मार्केट रेट के इक्वल होगा। ऐसा अभी नील गर्ग जी ने इस पर एक ट्वीट किया है और इस पर एक्सप्लेन किया हुआ है ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में। अभी हम और भी सुनेंगे। जो हमारा नशे विरुद्ध जो हमारी वॉर चल रही है, एंटी ड्रग कैंपेन,
पंजाब में, उस पे अभी तक की जो नंबर्स हैं वो ये हैं कि 7,800 से ज़्यादा स्मगलर्स को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। 5,000 से ज़्यादा FIRs रजिस्टर हो चुके हैं। और ऐसा अरविंद जी ने आज खुद भी लिखा है कि हम ना डरे हैं, ना ही हम रुक रहे हैं, जब तक हर यूथ पंजाब में एक अच्छा फ्यूचर हम ना दे सकें जिनमें डिग्निटी होगा और सेफ्टी दोनों होगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। शिक्षा क्रांति के अंतर्गत 2,000 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर चुकी है पंजाब गवर्नमेंट अक्रॉस 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये एक ऐतिहासिक स्टेप रहा है। 341 वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स लॉन्च किए गए थे एक दिन में, और हर गवर्नमेंट स्कूल जो पंजाब में है उसमें अभी 100% टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर कवरेज हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है अंडर 3 इयर्स ऑफ आप गवर्नमेंट। अब यूपी का एक न्यूज़ है जो कि है लैंड रेवोल्यूशन मीरठ। ये मीरठ को लैंड ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया है क्योंकि उन्होंने एक रेजोल्यूशन कैंप होस्ट किया था आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ का वेस्टर्न प्रोविंस में। तो आपके जो लीडर हैं अवध ओझा जी, आपको पता है कितने बड़े एजुकेटर हैं, उन्होंने अभी जो भी हमारे प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स हैं जो कि यूपी में हैं, उनसे एंगेज किया, उनसे बातें की, और उन स्पेशली ये ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी जो कि हैं, इनकी एक कोट है जो कि उन्होंने बोला था कि एजुकेशन गिव्स बर्थ टू विजडम एंड विजडम डिस्पेल्स फियर। तो इस बात पर अवध ओझा जी ने उनसे बात की है। आप उत्तर प्रदेश का एक ट्वीट है, इस पर आप देख सकते हैं। गुजरात में एक न्यूज़ है जो कि 40 आप वर्कर्स को डिटेन किया गया है। वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे केवड़िया मूवमेंट, जो सेव केवड़िया मूवमेंट जो है, जो कि एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स, इस विषय पर आप गुजरात प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आपके वर्कर्स को डिटेन किया गया है। इस पर एक दिव्य भास्कर गुजरात के लोकल न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से सारी कोशिशें की हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं या तो उनको अपने साथ पहले जोड़ लेते हैं या तो फिर उसको फिर अपने साथ जोड़कर उनको फिर प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है गुजरात के मिनिस्टर बाचू खबाड़। इनको उनके सन्स के साथ एक स्कैम में पकड़ा गया है विच इज 71 करोड़ रुपीस। और ये जो स्कैम था ये मनरेगा स्कीम के अंतर्गत हुआ था। ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे थे, पेमेंट्स ले रहे थे, क्योंकि बता रहे थे कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे डैम्स, रोड्स एटसेट्रा, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। और वो मनरेगा के अंतर्गत उन लोगों ने ये सारा स्कैम किया था। तो इनका जो बेटा है तब से वो एब्सकॉन्डिंग था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि बलवंत और किरण, ये नाम है उनके दोनों बेटे की, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो बच्चू खबाड़ जी हैं जो कि मिनिस्टर हैं गुजरात में, इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ये अभी तक मिनिस्टर बने हुए हैं। तो आपके एक लीडर हैं जिनका नाम है राजू बाई करपट। इनके अंडर एक आपकी टीम थी सुंदरनगर में। ये मीट करना चाह रहे थे सीएम से गुजरात के, ताकि इनकी रेजिग्नेशन को डिमांड कर सकें। तो इनको भी डिटेन कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और मतलब इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये इस तरह से प्रोटेस्ट या रेजिग्नेशन के डिमांड को भी वो लोग दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है बीजेपी करप्शन ऑन करप्ट लोगों को सबको प्रोटेक्शन देती है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ इसके कुछ फोटोज भी हैं, आप देख सकते हैं न्यूज़लेटर में। अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अगर ये आपको समझना है तो आप पंजाब और भगवंत मान जी ने इस पर ट्वीट किया है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें कि ये किस तरह से ना ही आपका लैंड फार्मर्स से या आपसे ना ही चुरा रहा है, ना ही
इसके बीच में कोई बिल्डर या कोई माफिया इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये किस तरह से होगा, इस पर काफ़ी डिटेल्स जो हैं ये बताया गया है कि फार्मर ओनर रहेगा, इसमें डेवलपमेंट भी होगी, लेकिन ये जो मॉडल है ये लोगों का मॉडल है, ये फ्यूचर है पंजाब का। ये नील गर्ग जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है इस पर। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स पे। CJI BR गवई ने ईडी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है कि ईडी अब सारे जितने भी हद हैं सब तोड़ रही है, पूरी तरह से हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, वायलेट कर रही है। और इस पर CJI ने और जस्टिस AG मसी, ये दोनों ने एक पिटिशन सुन रहे थे जो कि है फाइल किया गया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु से एंड टैस्मैक, और इन लोगों ने चैलेंज किया था मद्रास हाई कोर्ट का रिजेक्शन का कि अगेंस्ट ईडी, कि ईडी ने सर्च किया था टैस्मैक के हेडक्वार्टर्स को। तो इस पर कपिल सिब्बल जी जो हैं सीनियर एडवोकेट, ये तमिलनाडु का केस की तरफ से सुनवाई करवा रहे थे। तो इन्होंने कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सारा 41 FIRs जो भी 2014 से लेकर 2021 तक हुआ है अगेंस्ट ऑल लिकर आउटलेट ऑपरेटर्स, जो कि करप्शन में यहाँ पर ईडी ने बताया गया कि इन्होंने करप्शन किया है, तो वो सारे FIRs के साथ वो सबमिट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जो कहा है उस पर, कि तमिलनाडु ने ऑलरेडी इन लोगों पर FIR किया गया था, फिर भी ये लोग जाकर टास्मैक के हेडक्वार्टर्स को क्यों रेड कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हुए, महाराष्ट्र में रेसिडेंट्स ने अलेज किया है कि एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ है जो कि ड्राफ्टिंग ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, स्कूल्स और मिसिंग हॉस्पिटल्स का है, जो कि 2 साल की स्टडी बताता है। उस पर 3 decades वेट, मतलब हम 30 साल पीछे कैसे चल रहे हैं, उस पर एक अच्छा आर्टिकल है जिस पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से रेसिडेंट्स ने ये चीज़, मतलब अब लोगों को अब ये मतलब इस तरह का करप्शन और इस तरह के लार्ज स्केल जो स्कैम्स हैं वो अब लोगों को एक्सपोज करने पड़ रहे हैं। ये न्यूज़ है छत्रपति संभाजी नगर का। बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक न्यूज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ है। ये इंसिडेंट जो है ये काफ़ी पॉलिटिकल बैकलैश भी इसकी वजह से हो रहा है। तो क्या हुआ है कि बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चूहे की बाइट के वजह से जो है पेशेंट्स को चूहों ने मतलब बाइट किया हुआ है। तो इस पर एक आर्टिकल है द हिंदू की, आप देख सकते हैं, और इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल बैकलैश हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी को जो डांट लगाई थी उस पर बहुत सारे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, मिसयूज ऑफ एजेंसीज पावर्स, इसको लेकर जो हमारे CJI हैं BR गवई जी, इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल रिमार्क दिया है। तो उस पर नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उसका भी एक लिंक दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक इनॉग्रेट किए हैं हमने बहुत बार एक्सपोज किया है और बहुत बार देखा है कि किस तरह से उन पर बहुत भारी मात्रा में करप्शन किया गया है, जिसका एक रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट्स जब भी ये उद्घाटन करते हैं बहुत जल्दी में इन्हें बनाया जाता है, ताकि वो मतलब एक बार रिबन काटने पहुंचते हैं जब वो उद्घाटन करते हैं, दूसरी बार जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर से रिबन काटना होता है उनको। तो इस चक्कर में हमने बहुत बार एक्सपोज किया है कि किस तरह से उन्होंने जहाँ जहाँ इनॉग्रेशन किया है वहाँ 2-4 महीनों में पता चला है कि कितना लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। तो इसका और एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक स्टेशन को इनाग्रेट किया था उसके फोटोज़ में देखा जा सकता है, तो उस पर भी एक आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो मनी है ये किसके पॉकेट्स में जाता है और ये प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं
और इस पर एक फीडबैक मांगा गया है आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल है उसके द्वारा, तो उसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो आप सब फीडबैक दे सकते हो उस पर। इंटरनेशनल न्यूज़ है एक, जो बच्चे हैं गाजा में, हम लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि भारी भूखमरी से अभी गुजर रहे हैं। आई थिंक कल ही गाजा में एक न्यूज़ आई थी कि ऑलमोस्ट 14,000 जो छोटे बच्चे हैं वो एट दिस पॉइंट सिवियर भूखमरी से तड़प रहे हैं। और इसके बारे में कुछ और न्यूज़ है कि बहुत सिवियर शॉर्टेज हो गया है यहाँ पर फूड एंड जितने भी एसेंशियल मेडिसिन्स हैं गाजा में उन पर। और इस पर और एक यहाँ पर डेटा दिया गया है कि ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड ये बता रहे हैं कि 55,000 प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिन्होंने मिस किया है मील्स, और इसकी वजह से बहुत हाई रिस्क है मिसकैरेजेस का, स्टिल बर्थ्स का, अंडर नरिश्ड न्यू बॉर्न्स वगैरह का। तो एक डॉक्टर हैं यूएन के, UNFPA जो यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है वहाँ की, तो उन्होंने बहुत सारा इस पर रिपोर्ट दिया है और बहुत सारा डेटा जारी किया गया है। और एक इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो मैं देना चाहूँगी, ये इंडिया का ब्रॉडकास्ट मीडिया वेज वॉर जो कि ऑडियंस पे अभी हाइपर नेशनलिज्म के नाम पर चलाया जा रहा है, कि जो लोगों ने बहुत क्लोजली नाइटली एयर बैटल्स इंडिया पाकिस्तान के फॉलो किए हैं और मतलब सबसे ज़्यादा जितने भी अर्थ शैटरिंग डेवलपमेंट्स जिन लोगों ने फॉलो किए हैं, उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि इंडियन नेवी ने कराची के पोर्ट पे लॉन्च किया था स्ट्राइक्स। आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बंकर में भाग गए हैं, मतलब भागकर बंकर में छुप गए हैं, और आर्मी चीफ जो हैं वो डिपोज किए गए हैं कोई कूप में। तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स जो कि मतलब इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किए थे, अभी वेस्टर्न मीडिया के सारे रिपोर्ट्स में ये सारा कुछ मिसिंग है। ऐसा क्यों है और किस तरह से, इस पर एक economics.com जो एशिया का एक ब्रॉडकास्ट मीडिया हाउस है, उसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, पढ़ सकते हैं। एक गुड न्यूज़ है, IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने मिल में काम किया था, फाइनेंशियली बहुत सारी कष्ट से उभर कर UPSC एग्ज़ाम क्रैक किया है विथ एयर। उनका एक बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है। ये तमिलनाडु के शिव गुरु प्रभाकरन जी हैं, जिनका मतलब फैमिली काफ़ी स्ट्रगल से गुज़र रहा था, बहुत सारा आर्थिक संकट से गुज़र रहा था। उनके पिताजी को अल्कोहल एडिक्शन था और इसके बावजूद इन्होंने M.Tech किया था IIT मद्रास से और टॉप किया है UPSC और अब IAS ऑफिसर बन गए हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी है जिस पर एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज की न्यूज़ समाप्त करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच।